हेलो, वेलकम टू फार्मा एड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ऑटोक्वाइट्स का क्लासिफिकेशन, राइट, कि फर्स्ट जनरेशन ऑटोक्वाइट्स एंड सेकंड जनरेशन ऑटोक्वाइट्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन ऑटोक्वाइट्स, या सॉरी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, और व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था दैट इज द दो तरीके की एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं। एक होती है हमारी फर्स्ट जनरेशन, राइट, और दूसरी होती है हमारी सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी ड्रग्स आती हैं दैट इज द डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रिनेट, ओके, डाइमेनहाइड्रिनेट, ओके, ये सारी ड्रग्स आती हैं। इसके अलावा प्रोमेथाजीन आती है, हाइड्रोसाइक्लाजीन आती है, क्लोरफेनरामीन आती है। एंड देन सेकेंड जनरेशन में आती है हमारी सिट्रोजिन, लेवोसिट्रोजिन, ये सब जो हमारी सेकेंड जनरेशन में आती है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस। मैं एक बार लिख देती हूँ ड्रग्स क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन की। डाइफेनहाइड्रामीन, राइट, डाइमेनहाइड्रिनेट, तीसरी ड्रग है प्रोमेथाजीन, फोर्थ ड्रग है सिनराजीन, फिफ्थ ड्रग है साइक्लाजीन, ओके, फिर फेनड्रामीन, देन आते हैं क्लोरफेनरामीन, एंड फिर आती है आपकी किप्रोहेप्टाडीन है, राइट। इसके बाद क्लेमास्टिन, ट्रिप्लोडीन एंड ट्रिप्लोडीन, ओके। सेकेंड जनरेशन में हमारी ड्रग्स आती है दैट इज अ सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन, ओके। फिर आती है हमारी एज़ेलास्टिन, मीज़ोलास्टिन, लोराटाडीन, फेक्सोफोनाडीन, ओके। एंड फिर आती है आपकी इबास्टिन, राइट। तो ये हमारी ड्रग्स हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। कौन सी? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो हिस्टामिन को अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। और उसमें हमारी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन थी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने पूरे एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा प्लीज गो फॉर द प्रीवियस लेक्चर, ओके। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी वाइवा के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। दूसरी चीज, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज नई तब आती है जब पुराने में कोई कमी होती है, राइट। अब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स थी इनमें कमी क्या थी? सबसे पहली कमी थी कि दे क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसके बाद ये तो पहली चीज थी। दूसरी बात कि ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती ही थी, लेकिन ऐसे लिख लेते हैं, ब्लॉक हिस्टामिन एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ये जो ड्रग्स हैं हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करेंगी ही, साथ ही मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगी। इट मीन्स कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स का ब्लॉकेज हमको नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल ये ड्रग्स ऐसी हैं जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगी। तो अब अगर हम देख लें तो यहाँ पे 3 एडवर्स इफेक्ट ऐसे ही जनरेट हो जाएंगे। एक वो जो एडवर्स इफेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने पे आते हैं, दूसरे एडवर्स इफेक्ट जो
आप कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ये क्या है? कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट, कि अगर कोलिनर्जिक मस्कैनिक रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ हिस्टामिन के इटसेल्फ रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो उससे जो एडवर्स इफेक्ट आएंगे वो आएंगे ही। तो ये जो ड्रग्स हैं इनके हम एडवर्स इफेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, क्या करती हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, और सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्यों बेनिफिशियल हैं, बिकॉज दे ओनली ब्लॉक H1 रिसेप्टर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं, ये मस्कैर्निक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती हैं, राइट। सो इसलिए ये ड्रग्स जो है हमारी इसके कंपैरिजन में बेनिफिशियल हैं, बिकॉज दे ओनली act on the histamine receptor, they does not cross blood brain barrier and does not produce anti-muscarinic effect, okay। मस्कैनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि जब H1 ड्रग्स या H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स अगर मस्कैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही हैं, तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट शो कर रही हैं, ओके। सो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ओके, तो सेकंड जो एडवर्स इफेक्ट है वो है ड्राइनेस ऑफ माउथ, थर्ड है ब्लरिंग ऑफ विजन, जीआई मोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन। अब बात समझते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ कैसे करता है। तो जितने भी हमारे एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो जितने भी हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वो ड्राइनेस ऑफ माउथ करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ओके। तो जो हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, राइट, उसमें हमारे होते हैं H1 रिसेप्टर, राइट। अब ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ये सलाइवा सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? सलाइवा सिक्रीशन के लिए, राइट। अब ये सलाइवा हमारे माउथ को वेट रखता है, तो जब हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, सॉरी H1 रिसेप्टर नहीं पाया था, यहाँ मस्कैनिक रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ मस्कैनिक रिसेप्टर पाया जाता है, राइट। तो जब हमारी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये मस्कैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में, तो उसकी वजह से सलाइवा सिक्रीशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, राइट। जब सलाइवा सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, राइट। फिर आता है हमारा ब्लरिंग ऑफ विजन। ब्लरिंग ऑफ विजन कैसे होगा कि हमारे जो प्यूपिल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोकस के लिए, राइट, हमारे आइज को विजन के फोकस के लिए। तो जब हमारा प्यूपिल डायलेट होगा, राइट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा, राइट, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लरिंग, हमें कोई भी इमेज ब्लड दिखाई देगी, राइट। सो हमारे जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो ब्लरिंग ऑफ विजन करते हैं। क्यों? बाय द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट करते हैं जिसकी वजह से विजन ब्लर हो जाता है, राइट। फिर आता है हमारा फोर्थ, दैट इज अ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कैसे करता है हमारे जो ड्रग्स हैं? कॉन्स्टिपेशन कैसे करते हैं? जैसे कि हमारी जो जितनी भी ड्रग्स हैं या जो हमारा जो फूड है वो मोटेलिटी के बेसिस पे डाइजेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा होगा, राइट, तो जितनी हमारी जीआईटी की मोटिलिटी रहेगी, मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा उतना ज़्यादा जो फूड है वो डाइजेशन बहुत स्मूथ होगा। तो अगर हमारे जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जो मूवमेंट ऑफ फूड का, जो डाइजेशन है फूड का, वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अराइज होता है, राइट। मतलब कि हमारे जीआईटी में मस्कैरिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जीआईटी की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, और ये मोटिलिटी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो अगर हमारे ये ड्रग्स जीआईटी की मोटिलिटी को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि जीआईटी में मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो उनकी मोटिलिटी को अगर डिक्रीज करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन अराइज होगा। फिर आते हैं बात हमारे यूरिनरी रिटेंशन पे। कैसे जो ड्रग्स हैं वो यूरिनरी रिटेंशन करती हैं। तो यूरिन कहाँ रिटेंशन होता है उसका? यूरिन का डेट्रूसर्स मसल्स में। डेट्रूसर्स मसल जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, यूरिन बनता नहीं, यूरिन स्टोर होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये बना होता है डेट्रूसर्स मसल से।
डेट्रूसर्स मसल से, राइट। अब ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं। जब भी हमें यूरिन एक्सक्रिएट आउट करना होता है तो मिक्सचुरेशन होता है, तो उस मिक्सचुरेशन में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फोर्सफुली जो यूरिन है वो एक्सपेल आउट होता है हमारी बॉडी से, राइट। तो अगर ये इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, यहाँ पे स्फिंक्टर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो जो यूरिन है वो इस यूरिनरी ब्लैडर में ऐसे ही रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए डेट्रूसर्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये जो हमारी ड्रग्स हैं ये भी हमारी H1 रिसेप्टर ड्रग्स ये डेट्रूसर्स मसल्स को या उनके कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होता है। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स। ओके, इसमें ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है बेसिकली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग एंड व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, व्हाई दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड नाउ। ओके, तो वो अब प्रिस्क्राइब्ड क्यों नहीं होती हैं, तो ये इनके बेसिक के रीज़न है कि पहला तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं, राइट। दूसरा कि वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के साथ साथ वो मस्कैनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से ये सम सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो है वो जनरेट होते हैं, राइट। सो दीज आर द सम एडवर्स इफेक्ट ऑफ H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स की, उनका यूज़ क्या है, क्या वो यूज़ करते हैं, उनके बेनिफिट क्या हैं और किस किस डिजीज़ में हम उनको यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।